अगर आप बार-बार ये सोचते रहते हो कि जिसने आपके साथ में गलत किया है वो आपको कभी आगे सॉरी बोलेगा जब उसको एहसास होगा। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी लाइफ किसी और की वजह से खराब है क्योंकि कोई मुझे हर्ट करके चला गया। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी आज जो हालत है उसके रिस्पॉन्सिबल बाकी सारे लोग हैं, मैं नहीं। तो ये वीडियो प्लीज ध्यान से देखना क्योंकि आज आपको समझ आएगा कि अपनी लाइफ हम ही निखारते हैं और हम ही बिगाड़ते हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, कितनी बार और कितने टाइम तक आप अपनी इस पुरानी स्टोरी को रीप्ले करोगे, कभी लोगों को सुनाओगे और कभी खुद ही अपने दिमाग में ओवर थिंक करोगे कि मेरे साथ में कुछ गलत हो गया, कोई मुझे हर्ट करके चला गया, किसी ने मुझे क्लोजर नहीं दिया। हाँ, माना आपके साथ में गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, लेकिन खुद को कोसना कब तक और किस हद तक? देखो, जब हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं ना तो वो एक एक्सक्यूज बन जाता है। आई नो आप थके हुए हो, आई नो आपका सर फटता है ओवर थिंक कर करके, पर खुद को कोसना और बार बार उस इंसिडेंट्स को रीप्ले करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर आप बोलते हो कि आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, आपको लाइफ में ग्रो करना है। कैसे करोगे? क्या प्लान है आपका? क्योंकि जब एक्शन लेने का टाइम आता है तब तो आप इस पुरानी रिकॉर्डिंग को लेकर बैठ जाते हो कि मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में वो हुआ। आप पता है इस टाइम पर क्या कर रहे हो? एक हाथ में आपने फ्यूचर पकड़ा हुआ है और एक हाथ में आपने पास्ट को पकड़ा हुआ है। प्रेजेंट है ही नहीं। आप ना ही प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो, ना ही कोई एक्शन ले रहे हो, तो आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। अगर आप सेम तरीके से चल रहे हो तो रिजल्ट भी सेम आएगा। कुछ अलग रिजल्ट चाहिए तो आपको वो तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। एक ना सिंपल सी बात समझ लेना, लाइफ में जरूरी नहीं है कि आपको हर बार क्लोजर मिले। लाइफ में जरूरी नहीं है कि लोग आपको आकर सॉरी बोले। हाँ, माना उनको पता है कि उन्होंने आपको यूज किया है, आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, आपके लिए कॉन्स्पिरेसी की है, बट इट डजंट मैटर क्योंकि अभी आपकी जो हालत है ना वो आपको खुद ही ठीक करनी होगी। कुछ लोग ना कभी रियलाइज नहीं करते कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। तो अब आप क्या करोगे? बैठकर वेट करोगे कि कब उनको एहसास होगा और वो आपको आकर सॉरी बोलेंगे? टाइम जा रहा है, वक्त को आपके इमोशनल ट्रॉमा से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बीतता चला जा रहा है। इतना आपको समझना होगा कि अब ना आप विक्टिम नहीं हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। रिस्पॉन्सिबल हो अपनी लाइफ के लिए, डिसिप्लिन के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, उसको निखारने के लिए भी और उसको बिगाड़ने के लिए भी। देखो, सेल्फ पिटी एक टाइम के बाद में बहुत एडिक्टिव हो जाती है क्योंकि हमें मेहनत नहीं करनी ना, बस बार बार अपनी रिकॉर्डिंग को रीप्ले तो करना है, बार बार लोगों को ये तो बताना है कि आप कितने दुखी हो दूसरों की वजह से। मेहनत तो तब लगती है ना जब हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हैं, हर दिन उस काम को करते हैं जो इतना बोरिंग है फिर भी हम रोज कर रहे हैं। अब ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको ड्रामा चूज करना है या डायरेक्शन, एक्सक्यूज चूज करना है या एग्जीक्यूशन। और हाँ, एक बात याद रखना, जब आप ग्रो करने की कोशिश करोगे, अपने पास्ट को पीछे छोड़ने की कोशिश करोगे, तो ये पास्ट ना और जोर से चिल्लाएगा क्योंकि पास्ट को आपसे प्यार है, वो आपको पकड़ के जकड़ के रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप उसको अपनी मेमोरी से फेड कर दो। उस टाइम पर ना आप रुकना मत। बस इतना याद रखना कि ये भगवान का टेस्ट है जो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए दिया गया है। और एक बार अगर आपने इसको पास कर लिया ना तो आप लाइफ में इतना ग्रो करोगे जो शायद आपको खुद भी नहीं पता कि आप कर सकते हो। अपने पेन को रिपीट मत करो, अपनी कहानी बार बार मत सुनाओ, अपने आप को वीक डिक्लेयर मत करो। बोलो मैं स्ट्रांग हूँ, आई विल गो थ्रू दिस। मैंने पास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है एंड दिस इज नथिंग। आप अपने पास्ट में जीने के लिए पैदा तो नहीं हुए हो ना। आपको भगवान ने इसीलिए तो नहीं भेजा ना कि 5 साल पुरानी या कुछ मंथ्स पुरानी बातों को याद कर करके आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर खराब कर लो, बर्बाद कर लो। इसीलिए तो आप इस दुनिया में नहीं आए हो ना। जो चीज बीत चुकी है, जिसका वजूद ही खत्म हो चुका है, अब आप उसको अपने साथ में लेकर रोज रोज क्यों बैठते हो? फिर रोते हो कि आपकी किस्मत खराब है। आपकी किस्मत खराब नहीं है, प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है। आपने ये लाइफ स्किल नहीं सीखा है कि प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करें। और अगर हमें कभी रिजेक्शन मिलती है, हमें हर्ट होता है, तो उसको डील कैसे करना है? सिंपल सा रूल एक अप्लाई करो। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, कट इट ऑफ। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आती है, स्टॉप इट देयर। कोई कुछ बोल रहा है, इग्नोर। अपनी फीलिंग्स का वेट मत करो कि जब मुझे अच्छा फील होगा ना तब मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, तब लाइफ को चेंज करूंगी, क्योंकि वो टाइम कभी नहीं आएगा। दिस इज योर टेस्ट। गॉड इज टेस्टिंग यू and you have to pass this test if you really want to grow in your life, if you really want to do something with your life। अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो करना है उसको करो, चाहे डर के साथ करो, चाहे कंफ्यूजन के साथ करो, चाहे जीरो कॉन्फिडेंस के साथ करो।
पर करो, क्योंकि सच ये है कि अगर आप खुद को नहीं बचाओगे तो आपको इस दुनिया में कोई भी बचाने आने वाला नहीं है। तो अब डिसाइड करो कि पास्ट के बर्डन के साथ में जीना है या अब अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि अब चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है।